months study plan for SBI PO 2023। बेसिकली इस वीडियो में हम SBI PO का डेली टू डू लिस्ट देखेंगे कि डेली आपको किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया है। 2 महीने बाद आपका प्रीलिम्स है और 3 महीने के बाद आपका मेंस है। आज से ही आपको प्री और मेंस साथ में लेकर चलना है। आई नो ये सब बोलते हैं और ये पता भी सबको है कि आपको प्री और मेंस साथ में लेकर चलना होता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप सिर्फ प्री और प्री करते रह जाते हो और अगर आपका प्री निकल भी जाए तो मेंस के लिए आप रेडी रहते नहीं हो। ठीक है, तो जनरली ये बहुत लोगों के साथ होता है, इसलिए ये एक रिमाइंडर है आपके लिए कि आपको प्री और मेंस साथ में लेकर ही चलना है। और यस, ये गलती अगर कर रहे हो कि प्री मेंस दोनों नहीं कर रहे हो तो मतलब सबसे बड़ा लूपहोल आपका यही है। यू हैव टू करेक्ट दिस। जब तक ये चीजें करेक्ट नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। देखो गाइस, जनरली क्या होता है ना, आपका प्री नहीं निकलता। प्री क्यों नहीं निकलता पता है आपको? क्योंकि आप मेंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप जब मेंस की प्रैक्टिस करते हो तो मेंस आपका कहीं ना कहीं प्री भी बिल्ड कर रहा होता है। आपका जो मेंस है वो प्रीलिम्स भी बिल्ड कर रहा होता है, बिकॉज मेंस में आप इतने हाई लेवल की चीजें बनाते हो। जब आप उतनी हाई लेवल की चीजें बनाने लगते हो तो आपको प्रीलिम्स अपने आप ही बहुत ईजी लगता है, राइट? तो मेंस आपको मतलब अच्छे से करना जरूरी है। मेंस की प्रैक्टिस भी जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपका प्री का मार्क्स, प्री के चीजें इनहैंस होंगी एंड फिर आपको ज्यादा प्री में दिक्कत नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको स्पीड में वर्क करना पड़ेगा और विद टाइम स्पीड भी आ जाती है प्रीलिम्स में, राइट? तो अगर आपका प्री रुक रहा है तो ये हो सकता है कि सबसे बड़ा लूपहोल कि आप मेंस नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका प्री रुक रहा है। तो ये मेरा लॉजिक है और मुझे लगता है मेरे पे तो यही वर्क किया है। मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, नहीं इनहैंस हो रहे थे। जब मैं मेंस करना चालू की ना, मैंने उस चीज को छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है, नहीं हो रहा, देखती हूँ विद टाइम, और मैं मेंस स्टार्ट कर दी करना। और मेंस करते करते प्री अपने आप इंप्रूव होने लग गया। जब मैं मेंस के इतने हाई लेवल के क्वेश्चन करना सीखते जा रही थी, इधर मेरा प्री अपने आप ही बिल्ड होता जा रहा था। तो यस, ये गलती आपको नहीं करनी है। देखो, सब्जेक्ट वाइज मैं एक डिटेल स्ट्रैटेजी की वीडियो ले आई हूं ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज किस तरह से चीजें कवर करनी है वो आपको समझ आए। तो ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा ओवरऑल मुझसे चाहिए कि मैं आपको बता दूं SBI PO किस तरह से आप टारगेट कर सकते हो, राइट? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दिन में आपके जो 24 घंटे होते हैं तो किस तरह से आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, अभी क्या हो रहा है ना, बहुत से प्रीलिम्स हैं, बहुत से मेंस है, मतलब किसी का प्री शेड्यूल है उसी मंथ में, किसी का मेंस है। जब SBI PO का नवंबर में प्रीलिम्स हो रहा होगा तब IBPS PO का मेंस हो रहा होगा उस टाइम पे। तो आप ना ही मेंस को इग्नोर कर सकते हो ना ही प्री को इग्नोर कर सकते हो। तो दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है और किस तरह से अपने डेली को दिन को टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हम इस वीडियो में बात करेंगे, राइट? SBI PO की तैयारी चालू कर रहे हो तो SBI PO का आपको एक मॉक लगाना मैंडेटरी है। जब तक मॉक नहीं लगाओगे आपको नहीं आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। आपको जानना है कि बाकी एस्पिरेंट्स के बीच में आप कहां लाई कर रहे हो। 2000 वैकेंसी है और यस, अगर मैं जनरल की हूं तो जनरल कैटेगरी की 800 वैकेंसी आई है। पूरे इंडिया में 800 वैकेंसी इज वेरी लेस, और लास्ट ईयर तो 1600 वैकेंसी आई थी टोटल। तो इस बार फिर भी ठीक ही है, 2000 वैकेंसी आई है। तो यस, आपको अपना लेवल चेक करना है। लेवल चेक करने के लिए मैं आपको एक फ्री मॉक का लिंक दे रही हूँ। ऑली बोर्ड का है, एग्जाम लेवल, इवन एग्जाम से टफ लेवल पे ही रहता है इसका मॉक। तो यस, आपको फ्री मॉक है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए एंड जाकर वो लिंक क्लिक करके आप मॉक लगा लेना। ठीक है, मॉक लगा के अपना परसेंटाइल चेक करो कहाँ लाई कर रहे हो अभी, क्योंकि जब आपको अपना पता चलेगा परफॉर्मेंस अभी कहाँ हो, उसके बाद ही तो आप उस चीजों पे वर्क करोगे, आप अपने आप पे वर्क करोगे और वहां से आपको आगे बढ़ना है, उस परफॉर्मेंस से आगे बढ़ना है और टॉप नॉच तक जाना है, राइट? ये आपका एम होना चाहिए। आपको देखना है कि हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस, मतलब 90 प्लस मिनिमम में आपकी परसेंटाइल हो। जितना मैक्सिमम टारगेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई आपका बुरा नहीं होगा। तो यस, आई नो ये बहुत बड़ा लगता है सुनने में 90 प्लस, 95 प्लस, बट टारगेट करो ना यार। जब खुद के लिए सोचोगे नहीं कि आप ये अचीव कर सकते हो तो अचीव कैसे करोगे? कोई तो बच्चा है ना जो 98, 99 परसेंटाइल ला रहा है। अगर आपका रैंक 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो आपसे ऊपर 20 लोग हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते उन 20 लोगों में? इस तरह से अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करो, बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो विजन आपको बड़ा रखना पड़ेगा, राइट? तो यस, हम बात करते हैं कि डेली आपको मिनिमम 8 आवर्स अपनी पढ़ाई को देना है, मैक्सिमम 9-10 आप जितना दे सको। बहुत से एस्पिरेंट तो 11-12 घंटे भी पढ़ते हैं, मुझसे उतना नहीं होता, लेकिन 8 to 9 आवर्स आप डेली के दे सकते हो। आपका नोटिफिकेशन सामने है, एग्जाम सामने है, तो इतना तो आपको मिनिमम में देना पड़ेगा, राइट?
तो डेली का आप 3 घंटा दोगे प्रीलिम्स को। अगर आप प्री में ऑलरेडी अच्छे हो, प्रीलिम्स में अच्छा कर रहे हो, तो आप प्री का अपना टाइम कम कर लो, 2 घंटे दे दो डेली के प्री को, मेंस को टाइम ज्यादा दे दो। इस तरह से हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में आपका डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पे लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को शफल करोगे, राइट। तो डेली के 3 घंटे आपको प्री को देने हैं, डेली के 4 घंटे आपको मेंस को देने हैं, और डेली का 2 घंटा आपको देना है करंट अफेयर्स को। अब क्या और क्यों मैं बोल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो डेली के 3 आप दोगे प्री को, 4 दोगे मेंस को, और 2 दोगे करंट अफेयर्स को। ऐसा करके आपके 9 घंटे दिन के निकलेंगे। प्रॉपर टाइम देखकर टाइमर लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको एक्चुअल में 8 से 9 घंटे गिन के देने हैं। ये नहीं कि आप 2 घंटा दे दिए बट उसमें से 1 घंटा बस प्रोडक्टिव थे, ऐसा नहीं है। आपको प्रोडक्टिविटी में ध्यान देना है, तो आपको प्रोडक्टिव रहना है, सबसे मेन पॉइंट आपका यही है, राइट। जब आप प्रीलिम्स को दोगे तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग 2 या 3 घंटे कितने भी दे रहे हो, मैं बता रही हूँ कि 3 घंटे दे दो तो बेस्ट है। तो डेली आप जब प्रीलिम्स दोगे तो उसमें आपको क्या क्या करना है। पहले तो आप स्पीड मैथ्स पे वर्क करोगे। मैंने क्वांट्स की इसके पहले एक वीडियो पोस्ट कर चुकी है, उसमें आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह से आपको क्वांट की प्रैक्टिस करनी है। तो स्पीड मैथ्स इज अ मेजर पोर्शन, राइट। तो डेली आधा घंटा 1 घंटा कुछ स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आपके जो भी वीक एरियाज हैं उन पे वर्क करने के लिए आप उन टॉपिक्स के, जैसे आपने क्वांट का आपका वीक है तो आप क्वांट का सेक्शनल मॉक लगा दिए एक। आपका रीजनिंग, आपको लग रहा है कि रीजनिंग में स्पीड में कुछ दिक्कत आ रही तो आपने रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगा दिया। तो उन 3 घंटों को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपके ऊपर है, आपके लेवल के ऊपर है। वो 3 घंटे में इतना जरूर है कि आपका क्वांट भी प्रैक्टिस होना चाहिए, रीजनिंग भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारी चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए। और डेली आप सुबह उठ के पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज आप क्या क्या करोगे। उन 3 घंटे में प्रीलिम्स में आप क्या क्या किस तरह से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो इस तरह से आपको करना है। तो डेली के आप 3 घंटे दोगे जहां पे आप अपने वीक एरियाज पे वर्क करोगे और सेक्शन मॉक्स लगाओगे, क्विजेस लगाओगे। और जो आपका फुल लेंथ मॉक है प्रीलिम्स का, उसके लिए आपको क्या करना है, हर 2 से 3 दिन में आप एक प्री का मॉक लगा सकते हो। उन 3 घंटों में ही लगाना है उस मॉक को। हर 2 से 3 दिन में आप एक प्री का मॉक लगाओ, उसको एनालाइज करो, और बाकी स्पीड मैथ्स या थोड़े पजल या थोड़े आरसी ऐसा बना के चीजों को आपको लेकर चलना है। तो डेली के 3 घंटे इस तरह से आपने प्रीलिम्स को दिए। अब हम आते हैं मेंस के स्लॉट में। जनरली मैं क्या करती थी, सुबह मेरा 8 से 11, 8 बजे से 11 बजे, मैं नॉर्मल 7 तक उठती थी। कोई उठने का जल्दी नहीं होता था, बिकॉज बहुत जल्दी उठ जाओ तो फिर वैसे ही नींद में आधी पढ़ाई नहीं होती थी। तो 8 से 11 मैं सुबह देती थी प्रीलिम्स को। उसके बाद 1 से 4 दोपहर का जो मैं टाइम था वो मैं मेंस को देने की कोशिश करती थी, क्योंकि दोपहर में जनरली नींद भी आ रही होती है। तो जब आप मेंस में इंडल्ज रहते हो और जब आप अपना दिमाग यूज कर रहे होते हो डीआईज में, पजल्स में, तो कहीं ना कहीं आपका वो एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो उस टाइम पे फिर वो उतनी नींद वगैरह नहीं आती, राइट। तो 1 से 4 आप दे सकते हो दोपहर का टाइम अपने इस चीज को, मेंस को। और फिर इवनिंग में 6 to 8 अराउंड में करंट अफेयर्स को देती थी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं कि मेंस के स्लॉट के ऊपर। मेंस का स्लॉट में आपको क्या करना है, तो इसमें भी सेम चीजें ही है। हमको अपनी वीकनेस पे वर्क करना है। एसबीआई पीओ का एग्जाम है, जब तक अपनी वीकनेस ढूंढ ढूंढ के उस पर वर्क नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं बनेंगी, राइट। तो यस, इसमें भी हम मेंस को टाइम देंगे। तो इसमें डीआई को टाइम देंगे, पजल को टाइम देंगे। जनरली मेंस लेवल डीआई आप 2-3 डे, आप 1-1.5 घंटे में 2 से 3 डीआई ही बना पाओगे, ठीक है। हाँ, आप इस ड्यूरेशन को, जो आपका 3 घंटा है, उसमें आप टीचर्स की क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आप मेंस में अटक रहे हो तो आप क्लासेस फॉलो कर सकते हो। 1-1 घंटे की क्लास होती है तो फिर आप वो क्लासेस देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की बात कर रही हूँ जो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। और मैं इसके लिए क्वांट का हर्षल सर को फॉलो कर रही हूँ। रीजनिंग में अगर अटक रही हूँ, रीजनिंग की अगर नीड है क्लास की, तो मैं पुनीत सर को फॉलो कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए निमिषा मैम, तो निमिषा मैम को ही किया मैंने जितना भी किया। बाकी इंग्लिश में सेल्फ प्रैक्टिस में ज्यादा बिलीव करती हूँ। यस, मैं इंग्लिश मीडियम से रही हूँ तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं आती है, और मैं समझ रही हूँ जो हिंदी मीडियम वाला होगा या दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही होगी, बट आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। एसबीआई पीओ का है और इंग्लिश के बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। ये साल का एसबीआई पीओ मेंस में इंग्लिश में काफी लेंथी क्वेश्चंस आए थे। इवन मैं पूरे क्वेश्चंस टाइम पे विजिट भी नहीं कर पाई थी, राइट। जितना सेक्शनल टाइमिंग मिलता है वो टाइम पूरा मेरा निकल गया था, इतने लेंथी क्वेश्चन थे। तो यस, आपको इस तरह से मेंस को भी टाइम देना है, सेक्शनल मॉक्स पे वर्क करना है। मेंस के भी आपको क्विजेस लगाने हैं। प्रैक्टिस मॉक में है मेंस लेवल फ्री क्विजेस, तो वो भी आप लगा सकते हो। आपको इस तरह से खुद पे वर्क करते चलना है। और मेंस का मॉक हम कब देंगे, एवरी संडे देंगे। बिकॉज अभी अगर आप डेली मेंस की वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, क्विजेस लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक मॉक फुल लेंथ देना ही देना है। आप हर वीकेंड, हर संडे एक मेंस का मॉक दे सकते हो। हम मॉक जनरली देते हैं अपनी सीटिंग हैबिट के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, ताकि हम उस एनवायरमेंट में यूज टू हो सके, राइट। मॉक का सबसे बड़ा एम यही होता है कि हमको उस एनवायरमेंट में यूज टू होना है, ताकि एग्जाम में जाके
हमको कुछ ये ना लगे। एक्चुअल में जो आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है वो आपकी क्विजेस और सेक्शनल मॉक से ज्यादा हो रही होती है। फिर जब आप उधर इंप्रूव करते हो ना क्विजेस सेक्शनल मॉक में, यहाँ इंप्रूव होने के बाद में आप जाके जब फुल लेंथ मॉक लगाते हो तो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है सेक्शनल मॉक्स क्विजेस जो आप लगाते हो। और फाइनली आपको जब अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, आप फुल लेंथ मॉक लगाओ, तो एवरी संडे आप मेंस का एक मॉक लगाओ, प्रीलिम्स का मॉक तो आप हर 2 से 3 दिन में एक बार लगा रहे हो, राइट। तो आप प्री के लिए भी सॉर्टेड हो, आप मेंस के लिए भी सॉर्टेड हो, हर संडे आप मेंस का मॉक लगा रहे हो और हर संडे के बाद मंडे को ट्यूसडे को एनालाइज कर रहे हो उस मॉक को, ठीक है। हाँ, मेंस के मॉक में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि नॉट डुएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, अनडुएबल क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको जनरली नहीं बनाना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे टफ क्वेश्चंस को स्किप करके चलो, लेकिन जो बहुत लेंदी बहुत अनडुएबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। वो सिर्फ पेपर में इसलिए डाला जाता है ताकि आपका पेपर टफ हो जाए, राइट। तो उन क्वेश्चंस को अगर नहीं बन रहा तो खुद पे इतना हार्ड मत होना कि उसको बनाना ही बनाना है। उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो और बाकी डुएबल क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके चलेंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का डेली का स्ट्रैटेजी रहेगा जहां पे आपको अपनी वीकनेस पे सबसे ज्यादा वर्क करनी है। और लास्ट स्लॉट हमारा जो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स एसबीआई पीओ में 60 नंबर का आ रहा है, 60 मार्क्स इज ह्यूज, है ना, और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए आपको डेली के 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना मैंडेटरी है। आरबीआई असिस्टेंट भी आ गया, उसमें भी करंट अफेयर्स काफी अच्छा रोल प्ले करेगा बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है और उसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको ऑब्वियसली स्कोर करना पड़ेगा ऐसे सब्जेक्ट में, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये सब में वर्क करना पड़ेगा। तो डेली के 2 घंटे हम देंगे करंट अफेयर्स को और आप चाहो तो आधा 1 घंटा अलग से इंग्लिश के लिए भी निकाल सकते हो, एडिटोरियल पढ़ने के लिए। और ये लगभग 9 घंटे में आपको अपनी पढ़ाई पूरी समअप करनी है। एंड यस, करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली क्या करना है, तो डेली 2 घंटे दोगे तो उसमें से 1 घंटा आपके लिए रहेगा न्यू चीजें पढ़ने के लिए। अगर आप वीकली बेसिस पे कवर कर रहे हो तो आप वो करो, या डेली बेसिस पे कवर कर रहे हो तो वो करो, लेकिन डेली 1 घंटा आपको पढ़ना है जो भी न्यू चीजें आ रही है। जो अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो डेली के न्यू करंट अफेयर्स करोगे, वीकली पढ़ रहे हो तो पिछले वीक का, फिर उसके पिछले वीक का, तो ऐसे करके डेली आपको 1 घंटा नई नई चीजों को देना है। और जो 1 घंटा रहेगा वो आपको रिविजन को देना है। तो रिविजन में आपके क्विजेस भी होंगे, किसी दिन आपने वीकली क्विज लगा लिया, किसी दिन आपने डेली वाले क्विज लगा लिए, तो इस तरह से आपको ये खुद की जजमेंट करनी है। तो डेली 1 घंटा आपको वीकली क्विजेस और ये सब करके रिविजन को देना है और 1 घंटा आपका रहेगा न्यू चीजें पढ़ने के लिए। रिवीजन को टाइम देना बहुत मैंडेटरी है गाइस। आप नया पढ़ते चले जाओगे, रिवीजन नहीं किया तो सब वेस्ट है बिकॉज आपको वहां जाके कुछ याद नहीं आने वाला है और यस, फिर कोई मतलब नहीं होगा इतना हार्ड वर्क का, राइट। वहां पे करंट अफेयर्स में स्कोर करने के लिए आपको चीजें रिटेन होनी बहुत जरूरी है, रिटेन रिवीजन से ही होती है। करंट अफेयर्स पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी बिकॉज एक ही वीडियो में हर सब्जेक्ट को कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही थी, यूट्यूब में मैंने कई वीडियोस देखे, सब ये बता रहे कि ये करो वो करो, लेकिन एक दिन को आपको कैसे प्लान करना है, और आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है, फिर उसका मेंस है, तब एसबीआई पीओ का प्री चल रहा होगा, तो हर चीजें एक साथ आ रही होंगी, तो आपको चीजों को कैसे मैनेज करना है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया था। एंड यस, संडेज को आप थोड़ा चिल हो सकते हो, 9 की जगह 7 घंटे पढ़ सकते हो, 1-2 घंटा सेल्फ टाइम के लिए निकालो, माइंड को शांत रखना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज डेली करो, अच्छी डाइट पे ध्यान दो बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट पिलर्स है आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है। आप ये सब चीजों पे वर्क नहीं करते, सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपको चीजें उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो करंट डेली एवरी संडे आप एक मॉक लगाओ, करंट अफेयर्स पढ़ो, है ना, 6-7 घंटे उसमें निकल जाएंगे, फिर सॉर्टेड हो। थोड़ा इंग्लिश को टाइम दे दो, आधा 1 घंटा। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको हेल्प मिली हो बिकॉज आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कुछ एक सोल्यूशन निकाल सकूं जिस भी चीज से आप अभी गुजर रहे हो और जिस भी फेज में हो। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।